कुदरत जब अपना रुख बदलती है या किसी के ऊपर कहर ढाती है, तो इससे भयानक या इससे दर्दनाक कुछ नहीं हो सकता है। हम इस समय श्रावस्ती जनपद में हैं, इकौना तहसील के दाहोद गांव में, कोटवा गांव में है। देखिए, ये पीछे मकान बना हुआ है, राप्ती नदी है हमारे दाहिने साइड में। बाढ़ का कहर इस तरह था कि काफी बाढ़ आई, लोग काफी प्रभावित हुए बाढ़ से, लेकिन अब बाढ़ तो खत्म हो गई है, लेकिन कटान जारी है। ये जो यहाँ पर आप पीछे घर देख रहे हैं, टूटा फूटा घर, ये कोई आपदा में नहीं टूटा, बाढ़ से लोगों ने उजाड़ा है। छत जो देख रहे हैं, ये छत किसी दूसरे ने नहीं उजाड़ा, कहीं जेसीबी से नहीं उजाड़ा गया, ये लोगों ने अपने हाथों से बनाए मकान को जिस मकान पे उन्हें उम्मीद से बनाया था और ये सोच के बनाया था कि हमारी पुश्तैनी रहेंगी, लेकिन वो मकान इस नदी के कहर से, ये मकान खुद लोगों ने जिन्होंने बनवाया, उन्होंने अपने हाथों से तोड़ा है। सरकार भी कर रही है, देखिए कुछ अधिकारी बैठे हुए हैं, जिम्मेदार भी बैठे हुए हैं, और व्यवस्था जो कटान शुरू हो गई है, तो कटान रोकने के लिए सरकार की बेहतर व्यवस्था भी चल रही है। यहाँ पर ईंट पत्थर लगाए जा रहे हैं ताकि कटान को रोका जा सके। और आपको बता दें, बेहतर व्यवस्था है पर, लेकिन जो यहाँ पूरा गांव हुआ करता था, अब गांव यहाँ पर खंडहर के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, खंडहर बन चुका है। यहाँ पर जिम्मेदार है कुछ बच्चा, क्या नाम पड़ेगा आपका? क्या शुभ नाम है आपका? अच्छा, जय साहब हैं क्या आप? हाँ, अजय साहब हैं? हाँ, बताइए। प्रमोद चंद्र शर्मा, जूनियर इंजीनियर, बाढ़खंड श्रावस्ती। अच्छा, बाढ़खंड के हैं। सर, यहाँ पर कार्य चल रहा है? हाँ, युद्ध स्तर से काम किया जा रहा है। अच्छा, युद्ध स्तर पे काम है। तो सर, जो काम करना था इसमें, क्या चीजें यहाँ लगा रहे हैं इसमें? इसमें पहले तो हम बम्बू क्रेट बनाए थे, उसमें झाड़ झंखाड़ भर के, बोरी भर के रोकने का प्रयास किए, लेकिन नदी का पानी बढ़ता गया। हर बार नदी जो है, एक दिन पानी अधिक आता था, पानी निकल जाता था। इस बार नदी 15 तारीख से लगातार पानी इतना ही बना हुआ है, और जिससे हर जगह चारों तरफ कटान की स्थिति बढ़ती जा रही है। इसमें बम्बू क्रेट और हम इस पर भी लगाए, लेकिन हमको सफलता नहीं मिली। तो हमारे अधिकारियों ने आदेश दिया कि नहीं, यहाँ ब्रिकरोड़ा का कटर बनाइए, और किसी भी तरह से, किसी भी परिस्थिति से इस रोड से आगे नदी न बढ़ने पाए और बंधे तक, तटबंध तक न पहुँच पाए, क्योंकि तटबंध अगर कटेगा तो इकौना तक पानी चला जाएगा। सर, जानकारी यह है कि जैसे इसमें जो आप बोरी में भरवा रहे हैं, तो बोरी में क्या चीज़ भरवा रहे हैं? ब्रिकरोड़ा। ब्रिकरोड़ा क्या होता है सर? ईंटे का छोटा छोटा टुकड़ा। तो सर, क्या टुकड़े उसका केवल वेट उसका बढ़ाने के लिए, कि वेट बढ़ा रहेगा और एक जगह वेट रहेगा तो वो जाके नदी में एक जगह बैठ जाएगा, और बैठने के बाद उसी के सहारे हम आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन सर, है क्या कि जैसे इसमें आप जो ईंट डाल रहे हैं, तो ईंट अगर क्या कहते हैं उसको, खंजर हो या फिर अव्वल हो, नहीं, मिक्स आता है। लेकिन मान लीजिए जहाँ से हम लेते हैं, जहाँ से कॉन्ट्रैक्टर लेते हैं, वहाँ से वो सब मिक्स रहता है, खंजर भी रहता है और वो पीला भी रहता है, ये 1 नंबर वाला भी रहता है। तो सब उसी में मिला रहता है, और उसी में आकर के इस बोरे में भर देते हैं, ताकि इस जाल से वो बाहर ना निकलने पाए। सर, लेकिन जैसे अब आप पीछे देखिए, अपने ही गांव को देख लीजिए, जो है ऐसे गांव में लोग बताते हैं कि ऐसे राबिस जब भट्टे से मंगवाई जाती है, नहीं, तो आप देख सकते हैं कि राबिस पूरा निकाल दिया गया है। देखने में आ रहा है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल देखने में आ रहा है। और समझ रहे हैं, जो हम ये कह रहे हैं कि आप समझाएंगे, हमारे दर्शकों को बताएंगे, तभी जान पाएंगे। पूरा राबिस निकाल दिया गया, इसका हम एज ए मिट्टी में उपयोग करेंगे। अच्छा। हाँ, इसका कहीं ईंटे के नाम पे प्रयोग नहीं होगा, किसी भी कीमत पे। अच्छा। हाँ, और बाकी देखिए, उसमें एक एक ईंट बीना जा रहा है। बीन करके हम उसको लगवा रहे हैं, ताकि ईंटा खड़े किस्ती में रहे, आधे टुकड़े। मेरे कहने का उद्देश्य नहीं समझे। मैं ये कह रहा था कि जैसे जो राबिस होती है, तो राबिस में तो अव्वल ईंटा होता ही नहीं है। राबिस में कहाँ है? वो तो ऐसा है, जो मशीनें जैसे जल्दी में लिया गया, तो जो जेसीबी से उठा दिए, उसमें राबिस भी उठ गया, तो वो राबिस किनारे हो गया। सर, इसी बात की बता रहे हैं। नहीं, जैसे आपने बताया कि जेसीबी से उठाया गया, तो जेसीबी से ईंट थोड़ी उठाया था सर, जेसीबी से राबिस ही उठाई जाती है। नहीं, राबिस ईंट उसमें एक साथ कंबाइंड रहता है, तो उसको ईंटा हम लोग निकाल लेते हैं, और राबिस पड़ा हुआ है, देखिए मौके पर पड़ा है। राबिस का उपयोग एकदम बिल्कुल नहीं होगा, मतलब मात्र भी नहीं, राबिस को जो है, और कहीं होगा ईंट को मंगवाते हैं। हाँ, नहीं, राबिस अगर कहीं आ जाता है तो जैसे रास्ता बनाना नहीं, वो सर नहीं, हम ये कह रहे हैं कि राबिस वाले ईंट मंगवाते हैं, कहने में राबिस में जो मिक्स ईंट होते हैं वही मंगवाते हैं आप? नहीं, जो उससे उठ जाता है, हाथ से लेबर उठाते हैं, तो उसकी संख्या वो धीरे धीरे आ पाएगा। जैसे भट्ठे से, सर, जिस भट्ठे से आप मंगवाते हैं, हमको समझा दीजिए सर, हमको थोड़ा समझा दीजिए। हाँ, बताएं।
भट्ठे से जब आप मंगवाते हैं तो भट्ठे पे तो लेबर वो होता है ना, वहाँ लेबर वहाँ भट्ठे वाला होता है। नहीं, भट्ठे वाला ही लेबर, जैसे उसमें जो टाली में रखा तो टाली में चला आया जी। लेकिन इतने अधिक मात्रा में हमको जब सप्लाई चाहिए, जी जी बिल्कुल, जैसे मान लीजिए 50 लेबर लगे हैं, हाँ सही है। तो एक लेबर कम से कम 2 टाली उसको चाहिए माल। अच्छा, ठीक, सही। और उसमें अगर वो हम नहीं दे पाते हैं तो लेबर बैठे रहते हैं। अच्छा। और नदी को भी जिस स्पीड से हमको चाहिए काम, तब राबी सोयाबीन मंगा लेते हैं। नहीं तो मशीन से उठवाते हैं। हाँ, तो वही तो जेसीबी से जो उठता है, हाँ, तो उसमें जो राबिस आ जाता है, राबिस को किनारे कर देते हैं। जैसे गांव में जैसे हम लोग घर बनवाते हैं, बहुत बड़ा नहीं छोटा सा घर बनवाए, तो देखा कि जो ईंट मंगवाते हैं तो सर वो राबिस ऐसे जब हम मंगवाते हैं तो दरवाजे पर पटवाने के लिए तो ऐसे ईंट आते हैं हम लोगों के यहाँ जो राबिस वाले। नहीं, राबिस आप देखिए, आपके सामने है। नहीं बिल्कुल देखा नहीं, तो सब आदमी एक एक आदमी सर बिल्कुल उसमें से ईंट निकाल ले रहे हैं। हाँ, नहीं वो हम ये बिल्कुल नहीं डिनाई करें कि नहीं निकाले, ईंट निकाल के डाला, यही बोल रहा हूँ कि अगर राबिस से ईंट आएगा सर तो उसमें जो है अव्वल ईंट कहाँ चला जाएगा राबिस में? राबिस में तो सर अव्वल ईंट होता ही नहीं है। नहीं, राबिस में जैसे जो मशीन से उठा उसमें अव्वल भी है, सेकंड नंबर का भी है, फर्स्ट नंबर का भी है, सब मिक्स है उसमें, और राबिस भी है। तो राबिस को किनारे कर दिया गया। देखिए लेबर सब किनारे कर दिया है। आप देखिए कितनी अधिक मात्रा में है। सर बिल्कुल देखेंगे सर, वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलिए सर, धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए। हम आपको बता दें कि सर ने जैसे जानकारी दी कि राबिस वाले जो ईंट होते हैं मंगवाया जाता है, क्योंकि अधिक मात्रा में लेना है, ऐसे में संभव नहीं है कि वहां पर लेबर जो है एक लेबर को 2 ट्राली ईंट चाहिए, ऐसे में संभव नहीं कि वहां पे हाथ से ईंट भराया जाए। सही बात इनका कहना है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अगर राबिस वाले ईंट अगर आएंगे तो मेरे वीडियो को देहात वाले लोग देखेंगे और जानते होंगे कि राबिस वाले अगर ईंट आएंगे तो उसमें से अव्वल ईंट 10% ही आते होंगे। ऐसे में बहाव के लिए बनाया जा रहा है ये स्पर, जहाँ पर बनाया जाता है, इसको स्पर ही शायद कहते हैं। क्यों जी साहब, ये स्पर कहते हैं ना इसको? स्पर कह लीजिए, कटर कह लीजिए, स्पर ही कहते हैं, डंपर कह लीजिए। जी जी। तो ये बनाया जा रहा है, तो ये किस तरह मजबूत होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन कार्य जिस तरह से हम आपको वहाँ दिखाएंगे भी कि जो मिट्टी डाली जा रही है, इसमें जो ईंट डाले जा रहे हैं वो किस तरह से है, वो आपको हम आगे दिखा रहे हैं। और जैसा से लेते हैं, जैसा वो जो ये बोरी की बात अभी कुछ लोगों ने बताया कि जो बोरी क्या हाथ से सिलाई गया या मशीन से सिलवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, ये इसमें हाथ से सिलाई का ही लिया गया, मैनुअल ही सिलाई ली गई है। अच्छा, मैनुअल सिलाई लिए गए। तो बोरी सर, जो बोरी लाई गई है, तो या सर जो है नई बोरी यूज होती है पुरानी? नई बोरी यूज होती है। नई बोरी यूज होती है। अच्छा, तो इसमें सर जो बोरी का भी कुछ होगा ना कि किस तरीके से बोरी, जैसे बहुत हल्की बोरी दिख रही है, अभी तो फट रही है ईंट डालने के बाद, तो क्या कोई नहीं, ईंटे का कोना जब लग जाता है और एक जगह से दूसरी जगह, जैसे देखिए जैसे भी उठा रही है, जैसे नीचे पटक रही है, फिर वहां से लेके यहाँ पटकेंगे तो उसका कोना लग ही जाता है। सर आप बाढ़ विभाग से ही जेई हिमालय हैं, तो एक बात ये बताइए कि जैसे जो कटान होती है क्षेत्रों में, कटान होती है, जनता को हमारे बताइए कि जो बाढ़ कटान हो रही है तो उससे अगर बचना है उनको, पहले बाढ़ से पहले अगर उनको कुछ बचाव करना है, क्या बताएंगे उसके बारे में, कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है, देखिए, तो पहले तो एक नदी के क्षेत्र में, नदी के एक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र के अंदर जो भी लोग घर बनाए हैं तो वहाँ रिस्क तो है ही है। तो पहले तो गवर्नमेंट सबको बता देती है। बंधा बनाने का उद्देश्य यही है कि आप नदी के भीतर न आए। तो सर बहुत लंबा एरिया है तो नहीं, अब वही है, ये मतलब आप समझ लीजिए 45 किलोमीटर की है ये पूरा बंधा। वो उस पर परसिया डहरिया है 22.5 किलोमीटर, 22.5 किलोमीटर का ये है। और अभी ये बंधा टेस्टिंग में है। टेस्टिंग में अभी 1-2 जगह इसमें गैप हैं, खुले हुए हैं। तो जब गैप बंद हो जाएंगे तब यहाँ के लोगों को ये समझ में आएगा कि हाँ, ये बाढ़ का क्या, इसका क्या मतलब है। और जैसे ही ये आ जाएगा, बंधे के उस पार ये पानी नहीं पाएंगे, पूरी जनता, मतलब आपको बता रहे हैं 8.5 लाख जनता, जो बचे खुचे घर, पूरे ये है कि बाढ़ से पहले ही अपना व्यवस्था अपनी व्यवस्था कर ले। सर सरकार इनके लिए भी व्यवस्था करती थी खाने पीने के लिए, सर वो आपके विभाग से कि दूसरे विभाग? नहीं, हमारे विभाग से नहीं, वो डीएम साहब। अच्छा, डीएम साहब। तो ये जैसे साहब थे, इन्होंने जानकारी दी। हम आपको और आगे दिखाएंगे कि किस तरह से लोग वहाँ पर काम करते हैं, क्या क्या चीज़ यूज करते हैं, तो आपको आगे चल के हम दिखाते हैं। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि जेई साहब ने बताया कि नई बोरियों में बेहतर ईंट भरे जाते हैं, भले ही वो राबिस वाले ईंट आते हों। तो अब बेहतर ईंट की अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये बेहतर वो ईंट हैं कि जो यहाँ पर काम हो रहा है। हम आपको बता दें कि जिलाधिकारी श्रावस्ती की तारीफ तो करूंगा, क्योंकि जिलाधिकारी श्रावस्ती जब से आए हैं बराबर दौरा कर रहे हैं और कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन शायद ये उनके बिना जानकारी के हो रहा है। आप देखिए, ये नई बोरी है, इसको तो हम नई बोरी कह सकते हैं कि ये नई बोरी है, नई बोरी यूज की जा रही है, बेहतर काम हो रहा है। लेकिन ये जो ईंट है,
ईंट को बेहतर कैसे कहा जाए ये आप खुद ही विजुअल में देख सकते हैं। और बोरी की बात करें, आप देखिए बोरी भी आपको दिखाएंगे। हमारे समझ में नहीं आता है कि जो सीमेंट की बोरी हैं ये बिना यूज किए कहाँ से लोगों को मिल जाती है। ये देख लीजिए बोरी, सब बोरी में ईंट भरा हुआ है। जय साहब का कहना है कि बोरी सब नहीं है। अब भाई कहेंगे दिखाना है तो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देख लीजिए पूरी बोरी सीमेंट की है, कहीं प्रिज्म सीमेंट की, कहीं अल्ट्राटेक की, कहीं किसी की, तमाम तरीके की बोरियां देख लीजिए। अब ये बोरी भाई अगर नई हो तो हम नहीं बता सकते कि नई, अब इसी को नई कहते हैं। नई बोरी भी आपको दिखाया, नई बोरी से काम हो रहा है, इसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन पुरानी बोरी भी लगाई जा रही है। ये पुरानी बोरी है, इसको अगर कोई नया कहे तो भाई हमारे समझ से तो बाहर की बात है, क्योंकि सीमेंट की कंपनी जो होती है वो बोरी बेचती नहीं। अगर बोरी बेची जाएगी तो ये सीमेंट अपनी बोरी नहीं बेचेगा। ये देखिए यूज की हुई बोरी है, उस यूज की हुई बोरी में काम हो रहा है। तमाम लोग हैं, देख लिए। और कटान की बात है, देखिए नदी जिस तरह से कटान कर रही है। और आपको बताएं, दूसरा विजुअल भी दिखा रहे हैं आपको। जो बोरी लगाई है, पुरानी बोरी पुरानी लगाई है, हम आपको नदी किनारे भी ले चलते हैं, आपको वहां विजुअल दिखाते हैं। तो आपको हम दिखाएंगे कि जो नई, जैसा भी नई बोरी वीडियो में बताए हैं कि नई बोरी ही का इस्तेमाल हो रहा है। तो देखिए ये यहाँ पर हम आपको बाढ़ की विभीषिका दिखाएंगे। ये घर देख लीजिए, जिस तरह से कटान के मुहाने पे है। कोई इसमें रहता रहा होगा, कोई किसी गरीब की घर बना होगा, यहाँ पर कोई रह रहा होगा। लेकिन अब आज जो इस तरह से कटान के मुहाने पर है, ये कुछ घंटों में कहें या एक आध दिन में कट जाए। लेकिन आप देख लीजिए, यही साहब कह रहे थे नई बोरी। अब आप बताइए, ये नई बोरी है, देख लीजिए, देख लीजिए। ये जय साहब आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। बताइए, किसी के ऊपर आपदा पड़ी हुई है, लेकिन आपदा में अवसर ऐसे ढूंढा जाता है। पुरानी बोरी लगा करके नई बोरी, ये भी शर्म नहीं आती है कि हमने वीडियो में बोला है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, यहाँ की जनता है वो क्या कहेगी। लेकिन बोरी पुरानी और कहने में कुछ नहीं जाता है, जबान से कह दीजिए कि नई बोरी है। जब ये समझ रहे होंगे कि वीडियो चलेगा, सब लोग देखेंगे, अच्छी बात है, तो उनको ये नहीं पता कि दिखाया भी जाएगा, उनके करतूतों को भी दिखाया जाएगा। कि जैसा वहाँ मौजूद हैं, सामने बैठे हुए हैं, उन्होंने इस वीडियो में बताया कि यहाँ पर नई बोरी से काम हो रहा है। और ईंट तो मैंने आपको दिखाई दिया है, बोरी भी आप देख लीजिए कि यही बोरी नई बोरी है, जिस नई बोरी पर काम हो रहा है। आज हम आपको बताएं, यह पुरानी बोरी, जैसा आपके बताने के बावजूद यहाँ देखा गया मौके पर, यह पुरानी बोरी ही लगी हुई है। अब जो खबर देखें वो अपने अंदाज से कहें या अपने विवेक से कहें कि क्या मेरी न्यूज़ गलत है या ये बोरी गलत है या बोरी सही है। तब तक आप बने संतोष।